बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम विजुअल प्रोग्रामिंग में विजुअल सी शार्प के मुतालिक हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज का हमारा ये टॉपिक ऑपरेटर्स के बारे में होगा। ऑपरेटर्स किसे कहते हैं आपने सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में उसके मुतालिक पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो ऑपरेटर्स ख़ास किस्म के एक सिंबल्स होते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स में और या लैंग्वेजेस में, कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेजेस में। तो हम उनके ज़रिए, इन सिंबल्स के ज़रिए हम मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये देखिए आपके सामने एक चार्ट नज़र आ रहा है, ये आपके सामने ऑपरेटर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटर्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तकरीबन 20-25 के करीब ऑपरेटर बनते हैं। तो उसको मुख्तलिफ कैटेगरी में तकसीम किया गया है। ये देखें आपके सामने फंक्शन कॉल का एक सिंबल होता है, ठीक है, अरे का एक सिंबल होता है, डॉट एक सिंबल होता है, एरो का एक सिंबल होता है, ठीक है। ये तो एक ये भी ऑपरेटर में शुमार होते हैं। तो अक्सर जो ऑपरेटर जो यूज होते हैं किसी रिलेशन में वो आप देख लें, लॉजिकल नॉट है, ठीक है, वंस इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यूनरी माइनस ऑपरेटर, इसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। ये डिक्रीमेंट है, ठीक है, ये ड्रेस ऑफ है, ये इनडायरेक्शन है, ये टाइप का ऑपरेटर है, ये साइज ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। इस साइज ऑफ का इस तरह का होता है। अच्छा, मल्टीप्लाई करना हो, डिवीजन करना हो, मॉड्यूलस निकालना हो, अच्छा ये एडिशन का, ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन का, इसे अरिथमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। ये आपके सामने नजर आ रहा है लेफ्ट शिफ्ट और लेफ्ट राइट शिफ्ट का ऑपरेटर आपके सामने नजर आ रहा है। अच्छा, ये जो नीचे बॉक्स नजर आ रहा है इसे हम कह सकते हैं जी ये रिलेशनल ऑपरेटर है। ये लेस देन है, ये लेस देन इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। ये आपके सामने इक्वल टू का निशान नजर आ रहा है ऑपरेटर, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू है। अच्छा, ये बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, ये एंड गेट का ऑपरेटर, ठीक है, एंड बिटवाइज एंड, ये और एक्स और बिटवाइज एक्स और का सिर्फ और का ये है, लॉजिकल एंड का ये है, ठीक है। अच्छा, लॉजिकल और का ये है, कंडीशनल ऑपरेटर आपके सामने ये है, क्वेश्चन मार्क या, ठीक है, डबल कॉलन, ठीक है। अच्छा, असाइनमेंट ऑपरेटर अक्सर ये यूज होता है, सिंगल इज इक्वल टू, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर ये भी यूज होता है, प्लस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू एक्सेट्रा, और ये कामा भी एक ऑपरेटर में शुमार होता है। तो मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटर्स हैं, आप सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में कहीं से भी आप इनको तलाश कर सकते हैं और इसको इनके जो सिंबल्स हैं वो जहन में रखें, ठीक है। तो हम ये सी शार्प में जरा ऑपरेटर्स का एक प्रोग्राम करते हैं तो आपको समझ आए ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किस तरह होता है। तो आइए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं जी। एक नया प्रोजेक्ट ऑन करते हैं, फाइल में जाएं, न्यू में जाएं, प्रोजेक्ट क्लियर करें, क्लिक करें, ठीक है। तो आप, मैंने बताया था विजुअल सी शार्प पे क्लिक करने के बाद विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ कोई भी नाम दे देंगे। मैं फर्स्ट कह देता हूँ ऑपरेटर, ऑपरेटर, ठीक है जी। ये प्रोजेक्ट के अंदर ये पाथ आपने बता दिया, ये ओके कर दिया, तो ये प्रोजेक्ट आपके सामने क्रिएट हो रहा है। कोई भी नाम दे सकते हैं, आपको मैंने बताया था। तो हम एक ऑपरेटर का प्रोग्राम करते हैं। तो ऑपरेटर याद रखें एक सिंबल्स होते हैं जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो सकते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर हो सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटर्स हैं। तो ये आपके सामने फॉर्म आ गया, इसको ज़रा बड़ा कर दें, ठीक है। अच्छा, फॉर्म का नाम चेंज कर दें, फर्स्ट किया कोई भी नाम दे दें, चलो ऑपरेटर दे देते हैं, ऑपरेटर्स, ठीक है जी। अच्छा, क्या करें अब, टेक्स्ट बॉक्स एक बना लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स बहुत यूज होता है, ठीक है। एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं और एक बटन बना लेते हैं। ये बटन आ गया आपके सामने, ठीक है। इसका साइज दोनों का ज़रा बड़ा कर दें, दोनों को सिलेक्ट करें, फॉन्ट में जाएं, साइज कितने देखें 8 है तो मैं इसको 15 कर देता हूँ, ठीक है। 15 हो गया, इसका साइज बड़ा हो गया तो ये बड़ा कर दें, ठीक हो गया ना, ये हो गया। अच्छा जी, तो टेक्स्ट का नाम चेंज करने के लिए आप टेक्स्ट पे क्लिक करें, ठीक है। इसका नाम नेम चेंज करते हैं। तो नेम की तरफ आ जाइए, देखिए नेम नज़र आ गया आपको।
तो टेक्स्ट बॉक्स 1 है कि यही रहने दे, मर्जी है। चले एक ही टेक्स्ट बॉक्स है तो उसका नाम यही रहने दे, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह ये BT1 है, नाम चेंज भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है, या यही रहने दे क्योंकि एक ही बटन इस्तेमाल हो रहा है। इसका जो कैप्शन है, ये जो हम ये नेम जो आपको नजर आ रहा है टेक्स्ट, ये चेंज कर लेते हैं, ठीक है जी। इधर कोई भी नाम दे दें, क्या करें, शो मैसेज या मैसेज, मैसेज कोई भी दे दें, ठीक है, मैसेज दे देते हैं, चले ओके। ये आपके सामने बटन आ गया। अब मैं यहाँ फर्स्ट किया, मेरा ऐसा कॉन्सेप्ट होगा, फर्स्ट किया मैं यहाँ कोई नाम, क्योंकि हम ऑपरेटर्स कर रहे हैं तो ऑपरेटर्स के लिए आपने कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज देनी होगी टेक्स्ट बॉक्स में ना, तो ठीक है, हम उसके मुतालिक काम करेंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू देनी है, तो मैं जब ये प्रेस करूं तो मुझे कुछ बताए, ठीक है। तो मैं किस पे करूंगा काम, आपको मैंने बताया था कि बटन के क्लिक इवेंट पे मैंने काम करना है, कि जब मैं बटन पे क्लिक करूं तो काम हो जाए, ठीक है ना। तो हमने इस पे काम करना है, तो किस तरह होगा जरा आप देखें। तो किस तरह करेंगे, ये देखें मैसेज पे, ठीक है, डबल क्लिक करें तो ये बाय डिफॉल्ट जो है ना क्लिक इवेंट पे ही जाता है, बाय डिफॉल्ट ये क्लिक इवेंट पे जाएगा, बटन पे क्लिक इवेंट। तो हमने यहाँ प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है ना। तो देखें प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम एक वेरिएबल लेंगे और वेरिएबल की टाइप देंगे इंट। ये देखिए इंट आ गया, वेरिएबल का नाम दे दिया, फर्स्ट किया एक्स दे दें, ठीक है, इज इक्वल टू, आप देखें टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ठीक है ना। मतलब टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो डेटा हो वो एक्स में स्टोर हो जाए, मतलब ये, ठीक है। अच्छा यहां मैं इफ लगाता हूं अब, ठीक है, इफ एक्स ग्रेटर देन, फर्स्ट किया 50, ठीक है। तो आपको पता है ऑपरेटर्स में कि मैं ये प्रोग्राम उस वक्त कर रहा हूँ कि आप, मेरे जहन में है कि आपने ऑपरेटर्स को पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा तो आप सी लैंग्वेज में, C++ लैंग्वेज में ऑपरेटर्स को दोबारा देख लें, मैंने भी चार्ट भी बताया था, ठीक है। तो वहां से देख लें आप, तो ऑपरेटर्स आपके जहन में होंगे जब भी ये आप प्रोग्रामिंग करेंगे, कर सकते हैं ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। तो देखें इफ एक्स ग्रेटर देन 50, तो मुझे मैसेज शो हो जाए मैसेज बॉक्स पे ना, तो उसके लिए एक कमांड है मैसेज बॉक्स डॉट शो, कोई भी मैसेज, ठीक है। फर्ज किया क्या कि दिस नंबर इज ग्रेटर देन 50, ठीक है। और ये करके फिर एल्स लगा दें और फिर मैसेज दे दें, मैसेज बॉक्स डॉट शो डबल कोड, मैसेज दे दें दिस नंबर इज लेस देन 50, ओके। ये छोटा सा प्रोग्राम है, सिर्फ हमने एक ऑपरेटर यूज किया, जिसका कौन सा ऑपरेटर है देखें आप, नजर आ रहा है आपको, ये है ग्रेटर देन का, ठीक है ना। अच्छा ये क्यों एरर दे रहा है जी, ये देखें इनवैलिड एक्सप्रेशन टर्म एल्स एरर मैसेज क्यों दे रहा है, आप देखें जरा, आपने निकालना है, एरर निकालना है, ठीक है। तो देख लें क्या मसला है, एल्स है, ठीक है, क्या मसला है। हाँ अगर चलें ये मैं अगर यहाँ हटा दूं ये ब्रैकेट, क्योंकि एक ही है, हाँ अच्छा ये देखें अगर इफ के साथ एक ही आपने कमांड यूज की, मतलब एक स्टेटमेंट यूज की है, तो आप ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपने पढ़ा होगा सी में, C++ में, ठीक है। अगर इफ के साथ ओनली वन स्टेटमेंट है तो आप ब्रैकेट ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं, जैसे कि मैंने अभी ब्रैकेट को हटा दिया, ठीक है। या अगर लगाना है तो फिर आप यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, ये इधर ब्रैकेट भी लगाएंगे और नीचे नहीं यहाँ लगाएंगे,
इधर लगाएंगे इस तरह। इसी तरह यहाँ एल्स के लिए भी यहाँ भी लगाएंगे अगर लगानी है। अगर एक स्टेटमेंट में आप चाह रहे हो कि मैं लगाऊं और यहाँ भी लगाएंगे, लेकिन लगाने की जरूरत ही नहीं है जब एक स्टेटमेंट है, मैंने जैसे कि अभी मैंने बताया, ठीक है। तो अब ठीक हो गया, ओके। लेकिन देखें इधर भी हमें एरर मैसेज दे रहा है। ये क्या कह रहा है जी, देखें कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू इंटीजर। देखें टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट में जो डाटा आप इंटर करेंगे ना, वो कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ले रहा है, स्ट्रिंग। ये बात याद रखें, सॉरी, कि टेक्स्ट बॉक्स में जो डाटा एंटर होता है ना, बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग होता है। उसको हमने अब इंटीजर में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि ये जो एक्स आपने लिया है ना, इंटीजर में है, तो ये वाला डाटा आप एक्स में स्टोर होगा और एक्स के डाटा टाइप इंटीजर है। तो इस टेक्स्ट बॉक्स में जो डाटा स्ट्रिंग वाला है उसको मैंने इंटीजर में चेंज करना है। तो किस तरह करेंगे, आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। एक कमांड यूज होती है इसमें, इंट, ठीक है जी। इंट में डाटा सेव करना है, डॉट पार्स, ये रहा पार्स, या कन्वर्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया हुआ है। तो ये देखें, ये मतलब अब टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट में जो डाटा होगा ना, वो इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद वेक्स में सेव हो जाएगा। ठीक हो गया ना। तो ये देखिए एक छोटा सा प्रोग्राम था, सिर्फ और सिर्फ हमने ये ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज किया है, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को, देखें जरा। तो ये रन होगा, अगर मसला एरर आएगा तो एरर आ जाएगा, ठीक है, हो गया। अब फर्स्ट किया मैं 34 देता हूँ, और ये देखें जैसे मैंने मैसेज का बटन प्रेस किया तो ये देखिए मेरे पास मैसेज बॉक्स आया जिसको कि दिस नंबर इज लेस देन 50। ये नंबर जो आप एंटर किया है वो 50 से लेस है, ठीक हो गया। ओके प्रेस करें। अब इसको दे दें 70 दे दें, तो दिस नंबर इज ग्रेटर देन 50, और ये 50 से ज्यादा है, ठीक है, ओके। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसमें आपने बताना था कि आप ऑपरेटर्स किस तरह यूज करते हैं। तो साथियों, ऑपरेटर्स के लिए तो और बहुत सी प्रोग्रामिंग हो सकती है, सिर्फ मैंने यहाँ समझाना ये था कि ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किस तरह होता है सी शार्प में। आप और इसके अलावा और बहुत से ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है। जिस तरह भी मैंने आपको चार्ट में बताया था। मुख्तलिफ एंड ऑपरेटर्स भी यूज करते हैं, वो इंशाल्लाह आगे और जो ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं ना, इंशाल्लाह उसमें ऑपरेटर्स और भी क्लियर होते रहेंगे। सिर्फ इस ट्यूटोरियल में मैंने आपको ये समझाना था कि ट्यूटोरियल वो ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किस तरह होता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा ऑपरेटर्स का, क्योंकि जो सी शार्प पढ़ रहा होता है तो उसने जहन में, हमारे तो यही होता है कि उसने ऑपरेटर्स का कंसेप्ट पहले से क्लियर किया होगा, ठीक है ना। तो हमारे जहन में भी यही है कि आपने ऑपरेटर्स को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप मेरी सी लैंग्वेज की या C++ लैंग्वेज की, ऊप्स की, ठीक है, वो ट्यूटोरियल देख सकते हैं जिसमें ऑपरेटर्स के मुतालिक मैंने बताया हुआ है। तो वहाँ से आप कंसेप्ट क्लियर करके फिर यहाँ इसको इस्तेमाल करें। अगर आपने ऑपरेटर्स पे सही कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वहाँ से ऑपरेटर अपने कंसेप्ट क्लियर करें, फिर ये लेक्चर देखें तो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ तक ये ऑपरेटर्स का काम मुकम्मल करते हैं। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में दोबारा हाजिर होते हैं। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।